लैक ऑफ प्लानिंग थी। मिनिस्ट्री ने नहीं देखा कि सूरत हाल बन क्या रही है। कंपनियां अपने प्रॉफिट के लिए होती हैं। डीजी ऑयल को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। ताल्दो के ओगरा ने इस पूरे एपिसोड में कोई किरदार अदा नहीं किया। कंपनियों के पास ऑयल मौजूद होने के बावजूद भी वो नहीं फरोख्त कर रही। सिर्फ और सिर्फ माफिया की मजबूती की वजह से है कि अभी तक भी कोई एक्शन सामने नहीं आ सका। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुमताज़ हुसैन। आज हम मुल्क में जारी एक बहुत ही अहम इशू पर बात करेंगे और वो है पेट्रोल बहरान का। मुल्क भर में इस वक्त शदीद पेट्रोल बहरान है और पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें लगी हैं। ये बहरान जो है ये कैसे इसने जन्म लिया, इसके पीछे अवामिल क्या हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमने दावत दी है। सीनियर सहाफ़ी हैं अलीम मलिक साहब जो पेट्रोलियम की बीट करते हैं, उनको बहुत शुक्रिया अलीम मलिक साहब। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो पेट्रोल बहरान है इसके पीछे अवामिल क्या हैं? क्या ये अचानक किसने जन्म लिया है, सर उठाया है? देखें मुमताज़ साहब, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कोरोना की वजह से कुछ जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो खपत है, उसमें कमी हुई थी। उसकी वजह से पहले तो गवर्नमेंट ने ऑयल इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई। ऑयल कंजम्पशन कम हुई तो जो हमारी डिमांड थी वो भी चूँकि जाहिर सी बात है कम हो गई, तो इन्होंने कुछ इंपोर्ट्स भी रोकी, कुछ जो लोकल रिफाइनरीज हैं उनको भी बंद किया। लेकिन जो ये एक चीज़ में जो हमेशा से हमारा फिनोमिना रहा है कि प्रॉपर एंटिसिपेट नहीं किया गया कि एक दफ़ा तो हमारी एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं तो हम इसको जो इसकी इंपोर्ट है वो कम कर रहे हैं, जो लोकल प्रोडक्शन है वो कम कर रहे हैं। लेकिन यूँ ही अगर डिमांड हमारी बढ़ जाती है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर ये हुआ कि अचानक से यूँ ही डिमांड बढ़नी शुरू हुई और हमारा चूँकि मुख्तलिफ ज़रूरी मुल्क है तो गन्नम की जो कटाई है उसका सीज़न शुरू हुआ तो डिमांड अचानक बढ़ी। जब डिमांड अचानक बढ़ी तो हमारे पास कोई उस वक्त अल्टरनेट मौजूद नहीं था, क्योंकि हमने ना इंपोर्ट किया ना जो हमारी लोकल रिफाइनरीज़ हैं उनकी प्रोडक्शन बढ़ाई। तो अचानक जो प्रेशर ज़्यादा आया तो हमने जो है उसको संभाल नहीं सके, प्रॉपर एंटिसिपेट नहीं कर सके। उसके साथ साथ ये था कि हमारे यहाँ जो कंपनी है आलमी मार्केट में चूँकि पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में कमी होती गई, कमी की वजह से कोई कंपनियों के मार्जिन कम होते हैं, कंपनी को इतना मुनाफा नहीं होता, तो उन्होंने ऑयल इंपोर्ट भी नहीं किया। तो ओवरऑल मिनिस्ट्री की जानिब से जो लैक था ऑफ कोऑर्डिनेशन थी, लैक ऑफ प्लानिंग थी। मिनिस्ट्री ने नहीं देखा कि सूरत हाल बन क्या रही है, हमारे रिजल्ट्स क्या हैं, आने वाले दिन कैसे आ रहे हैं, आने वाले दिनों में हमारी खपत कितनी बढ़ेगी, हमारे पास कितना स्टॉक मौजूद होगा। तो इस सारे सिनेरियो को प्रॉपर तरीके से ना प्लान किया गया, ना मुस्तकबिल को एंटिसिपेट किया गया कि मुस्तकबिल में सूरत हाल क्या होगी। तो ये सारी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से जो है ये क्राइसिस पैदा हो गया है कि आज पेट्रोलियम का हम जो है एक बदतरीन किस्म का बहरान देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं कि डीजी ऑयल साहब का एक स्टेटमेंट आई थी कि जी 1 जुलाई के बाद जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। तो आपके ख्याल में उस पेश गोई का इस बहरान के ऊपर क्या असर पड़ा? जहाँ तक डीजी ऑयल की बात है ना, डीजी ऑयल ने जो कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल है उसके तनाजुर में 6 अप्रैल को भी कहा था कि हमारी जितनी भी कंपनियां हैं सिवाय पीएसओ के किसी के पास जो है स्टॉक मौजूद नहीं है। जो भी मार्केटिंग कंपनी है उनका स्टॉक का एक 20 दिन का उन्हें स्टॉक रखना होता है, क्योंकि तेल ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने एक दिन में कहीं से पैदा कर लिया और अपनी ज़रूरियात पूरी कर ली। बाहर से आप मंगवाते हैं, उसका प्रॉपर टाइम लगता है, उस पर एक टाइम है, पहुँचने में वो देर लगाता है। डीजी ऑयल ने जो लेटर लिखा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये पेशगोई की ओगरा को लेटर में उन्होंने कहा कि जी 1 जुलाई से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनमें इजाफा मुमकिन हो सकता है। तो आप कंपनियों को ओगरा कंपनियों को इंश्योर कराए, यकीनी बनाए कि कंपनी के पास स्टॉक मौजूद होता है। अब आप मुझे बताएं कि कंपनियां इस सिर्फ आवाम को सर्व करने के लिए नहीं होती, कंपनियां अपने प्रॉफिट के लिए होती हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि अगले महीने से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है तो वो सस्ती कीमत पर तेल क्यों बेचेंगी? जबकि पहले हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें और हमारी लोकल जो मार्केट है उसमें एक डिक्लाइन, मतलब कंटिन्यूस डिक्लाइन आ रहा है। पिछले 2-3 महीने में देखें कि हुकूमत ने आवाम को अच्छा खासा रिलीफ दिया है। तो कंपनियों ने तो महंगा तेल लिया होगा, यस भी होगा, प्राइस उनका वाकई वेरिएशन थी, उनको थोड़ा सा लॉस बर्दाश्त करना पड़ा। आल्दो के पहले उन्होंने मुनाफा भी बहुत कमाया है। लेकिन जो डीजी ऑयल को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि जुलाई से प्राइसेस में इजाफा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट खुद बता रही है कि हाँ जी इजाफा हो सकता है, तुम लोग एक लिहाज से ये तय थी कि हाँ जी तुम लोग रोक लो, क्योंकि 1 जुलाई से कीमतों में इजाफा होना है। तो जाहिर सी बात है जब कीमतों में इजाफा होगा, कंपनी ने कम कीमत पे लिया होगा, ज़्यादा पे बेचेंगी तो उन्हें उसका फ़ायदा होगा। तो वो क्यों कर अपना जो है प्रोडक्ट पहले बेच देंगी और वो अपना नुकसान करेंगी। तो उस जो डीजी ऑयल का जो लेटर है जिसमें उन्होंने ओगरा को लिखा है कि वो इंश्योर कराए, ताल्दो के ओगरा ने इस पूरे एपिसोड में कोई किरदार अदा नहीं किया। ओगरा वाले ये कहते हैं कि तलब रसल मिनिस्ट्री का काम है, लेकिन वो उनकी लाइसेंसी हैं।
ठीक है, लाइसेंसी के तहत ओगरा बहुत कुछ कर सकता है, उनका लाइसेंस तक कैंसिल कर सकता है, लेकिन हमेशा मसाले से काम लिया जाता है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से सूरत हाल ख़राब होती है। तो DG ऑयल के जिस लेटर का आप हवाला दे रहे हैं उसकी वजह से सूरत हाल अच्छी खासी ख़राब हुई है। कंपनियों के पास ऑयल मौजूद होने के बावजूद भी वो नहीं फ़रोख्त कर रही हैं। अच्छा, दूसरी ये बात बताएं मलिक साहब कि आपने मिस मैनेजमेंट की बात की, तो क्या वाकई ये मिस मैनेजमेंट है या माफिया जो है ये ऑयल माफिया उसकी कारस्तानी है, और वो वाकई इतना ताकतवर है कि वो किसी भी हुकूमत को मफलूज कर सके मसनूई बहरान पैदा करके? देखें, अगर आप पिछले 15 से 20 दिनों का देखें ना स्टॉक, अब मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है कि मुल्क में पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। इवन के ये जब गंदम की कटाई का सीज़न चल रहा था तो उस सिलसिले में PSO ने बाकायदा एक लेटर लिख के गवर्नमेंट को बताया कि यार सूरत हाल इंतहाई हसास होने जा रही है, क्रिटिकल होने जा रही है, आप इसको देखें। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक आप देखें ना, ऑयल माफिया का इससे बड़ा आप अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं कि पिछले 15 से 20 दिनों में मुल्क में स्टॉक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो ऑयल कंट्रैक्टर्स हैं, टैंकर्स हैं, उनको ऑयल नहीं मिल रहा। सिर्फ और सिर्फ PSO एक वाहिद कंपनी है, PSO के अगर उसकी आप माली हालत देखें तो उस काबिल ही नहीं है कि वो एक बर्डन बर्दाश्त कर सके। 300 अरब से ज़ायद का उसका जो है सर्कुलर डेट हो चुका है। तो माफिया वाकई इतना मजबूत है कि हर जगह पे ये इशू उठाया गया कि मुल्क में तेल नहीं है, मुल्क में तेल नहीं है, और इदारे इतने बेबस हैं कि ओगरा अथॉरिटी है वो DG ऑयल को लेटर लिख देती है। DG ऑयल इतना बेबस है जिसका सबसे ज़्यादा काम है कि वो कंपनियों को खींच के रखे। हर महीने एक प्राइस रिव्यू कमेटी होती है, उसमें बताया जाता है कि किस कंपनी के पास कितना स्टॉक है। DG ऑयल उसको हेड करता है, लेकिन DG ऑयल भी इतना बेबस है कि अब तक की सूरत हाल में कोई जो हमारे पास सोल्यूशन है वो नहीं आया। 10-12 दिन 14 दिन हो गए हैं, मुल्क में तेल की शॉर्टेज है। हम तो चला ऐसे फेडरल कैपिटल में हैं, यहाँ तो थोड़ा सा चलो कुछ हद तक मिल रहा है। हमारा पंजाब है, दीगर जो सूबे हैं, KP है, वहाँ पे बिल्कुल ड्राई आउट की सूरत हाल है, लोगों को ऑयल नहीं मिल रहा। लेकिन उसके बावजूद अभी तक ना ओगरा ना मिनिस्ट्री की जानिब से कोई ठोस इक़दाम आए हैं कि आवाम को रिलीफ मिल सके, आवाम को जो पेट्रोलियम मसनूआत है वो दस्तियाब हो सकें और वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकें। तो ये सिर्फ और सिर्फ माफिया की मजबूती की वजह से है कि अभी तक भी कोई एक्शन सामने नहीं आ सका है। अच्छा, आपने अभी माफिया का जिक्र किया, तो इस सारी सूरत हाल में हुकूमत का किरदार कहाँ गया, गुड गवर्नेंस कहाँ गई? अगर माफिया जो हैं वो इस तरह अभी ऑयल माफिया हो गए या कल को कोई और माफिया उठ के तो पूरा मुल्क ही मफलूज कर देगा, इस सारी सूरत हाल में गुड गवर्नेंस के दावे और वो जो बातें हैं वो कहाँ जाएगी? हमारे यहाँ ये कोई पहला क्राइसिस नहीं है। पेट्रोल का क्राइसिस एक दफ़ा आपने पहले भी देखा हो चुका है। ये हुकूमत आई तो गैस का क्राइसिस हो गया। इस क्राइसिस में हुकूमत हमें कहीं नाम नज़र नहीं आ रही है। सिंपल सी बात है, बात बड़ी आसान सी और सादा सी है कि एक DG है, उसके सामने सारी कंपनी आती हैं, वो अपना स्टॉक बताती हैं। आया वहाँ पे ये क्यों नहीं देखा गया कि किस कंपनी के पास कितना स्टॉक है? मई में एक PSO जो आपकी सरकारी कंपनी है उसने 2 पेजेस पर मुश्तमिल बड़ा क्लियर लेटर लिखा था। उसमें बताया था कि आपकी उस वक्त जो सूरत हाल थी उसमें यह था कि किसी भी कंपनी के पास 10-12 दिन से ज़्यादा 14 दिन से ज़्यादा का स्टोरेज नहीं है। उन्होंने बताया था कि कंपनियां 2 से 3 दिन का ज़्यादा स्टॉक नहीं रख रही। उसके बावजूद जब सारी इवन के DG ऑयल जो ज़िम्मेदार हैं वो खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि यार कोरोना की वजह से चूँकि यहाँ पे तेल कम मंगवाया गया है तो सूरत हाल काफ़ी क्रिटिकल है। अगर हुकूमत नाम की चीज़ होती तो इसको तो सिर्फ महज DG के लेवल पे इसको हल हो सकता था, या कम से कम चेयरपर्सन वगैरह है वो सब कंपनियों को बुला के पूछती हैं कि हाँ जी आपकी जो लाइसेंस की कंडीशन है, ठीक है, तलब और रसद, वो तर्जमान वगैरह कहते हैं कि तलब और रसद जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, वो मिनिस्ट्री की ज़िम्मेदारी होती है। तो उनसे आखिर ये भी तो कोई पूछे कि यार ओकरा जो लाइसेंस देता है ना OMCs को, ऑयल मार्केटिंग कंपनी को, उसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं, क्या कंपनियां वो कंडीशन पूरी कर रही हैं? अगर तो कर रही हैं तो फिर ये क्राइसिस कैसे पैदा हो गया? DG ऑयल से पूछा जाए कि भाईजान आप किस लिए बैठे हैं, आपका काम है, आपने ये इंश्योर करना है, आप क्यों, आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। सेक्रेटरी पेट्रोलियम है, कहने को तो बड़े एफिशिएंट बनते हैं, लेकिन मसला ये है कि उनसे पूछा जाए कि आपके सेक्टर में ये हो चुका है, आज तक भैया आप सोए हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं? एक डायरेक्टोरेट लेवल का काम है, उसने पूरे मुल्क को मफलूज करके रख दिया है। तो इस सिलसिले में हुकूमत नाम की तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अलीम मलिक साहब। नाजरीन, जैसा कि मलिक साहब ने भी बताया, इस सारी सूरत हाल में जो है सबसे पहले तो मिस मैनेजमेंट है, उसके बाद जो है मुतलका अहदेदारों की नाअहली कह लें या माफिया के सामने बेबसी कह लें, जिसकी वजह से पूरा मुल्क जो है वो पेट्रोल बहरान का शिकार है और एक तरह से मफलूज होकर रह गया है। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट अहम इशू पे बात करने के लिए दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।